एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर एंड हिपोक्रेसी, यानी युद्ध और पाखंड में पहला हमला सच्चाई पर किया जाता है। आजकल ये होता भी दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए एक प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया। न केवल ऐतराज जताया, बल्कि दुनिया को इस्लाम का एक दूसरा चेहरा भी दिखाया। अब आगे बढ़ने से पहले इसे साधारण शब्दों में कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का प्रस्ताव था कि दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। इस्लामोफोबिया यानी कि दो अलग अलग शब्द हैं। ये दो शब्द हैं, एक इस्लाम और दूसरा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर या भय, यानी इस्लामोफोबिया का मतलब हो गया इस्लाम से को लेकर डर या भय बढ़ रहा है। तो इसके लिए साल में एक दिवस एक दिन मनाया जाएगा कि इस्लाम से मत डरो, यानी बिना डरे इसका शिकार बन जाओ। चलो ठीक है, मान लिया कि एक दिन इस्लाम से नहीं डरना। अब ऐसे में सवाल ये है कि तालिबान से लेकर आईएसआईएस तक, बोको हरम से लेकर हिजबुल हो जैसे मोहम्मद हो, इनके आतंकवादी 364 दिन इस्लाम के नाम पर जिहाद, लव जिहाद, हत्या, हिंसा, रेप, फतवे जो करेंगे, उनका क्या होगा? वो 364 दिन लोग कैसे मनाए, गर्व के साथ या शर्म के साथ या बिना डरे? खैर अभी रुको, ये किस्सा भी शुरू हुआ है। शायद इसका अंत आते आते संयुक्त राष्ट्र महासभा भी थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाए और सोचे कि सेक्युलरवाद की इस कड़ी में इस्लामोफोबिया नाम का जो पकोड़ा उसने डाला है, क्या वो सही है? इस बात पर चर्चा आंकड़ों के साथ होगी, ताकि इस्लामोफोबिया नाम के इस पाखंड में सच की हत्या ना हो। कारण जब जब किसी देश में किसी मुसलमान को किसी दूसरे गैर मुसलमान का कंधा भी लग जाए, तो अचानक खासकर सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अक्सर इस्लामोफोबिया ट्रेंड करने लगता है। लेकिन जब इसके विपरीत इस्लाम के नाम पर आतंकी संगठन या आतंकवादी किसी का गला रेत दे, हिंसा कर दे, तो सब खामोश होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आखिर ये पाखंड क्यों, और इस पाखंड के पीछे कौन है? अगर राजनीतिक नेताओं की बात करें तो तीन लोग इस पर सबसे आगे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमरान खान, तुर्की वाला कथित खलीफा अर्दवान और मलेशिया वाला बूढ़ा मताहिर। इनके अलावा इनके पीछे कुछ लेखक, कलमकार, कलाकार, उदारवादी कराची वुड खड़े हो जाते हैं और दुनिया में चल पड़ता है एक बार फिर वही ट्रेंड जिसका नाम है इस्लामोफोबिया। अगर इसका अच्छी नीयत से विश्लेषण किया जाए तो आज दुनिया में तीन किस्म के मुसलमान हैं। एक जिहादी, दूसरे बेपरवाह और तीसरे कथित मानवतावादी। इस अंक गणित से देखा जाए तो आज दुनिया में सबसे बड़ी जो संख्या है, जो लोग हैं, वो बेपरवाह लोग हैं, यानी वो मुसलमान जो इस्लाम के समर्थक तो है मगर उसकी असलियत नहीं जानते, उसकी हानिकारक बातों से काफ़ी कुछ अनजान है। उन्हें नहीं पता इस्लाम क्या है, वो बस एक मुसलमान है, मतलब एक भीड़ है जो इस्लाम के नाम पर किसी मुल्ला के इशारे पर नमाज की लाइन में भी खड़ी हो जाती है और किसी आतंकवादी के इशारे पर बाजार लूटने, हिंसा करने भी चल पड़ती है। अब दूसरे नंबर पर है जिहादी, जो इन्हें उकसाते हैं। ये भी वैसे इस्लाम के समर्थक है जो दुनिया को 7वीं सदी की तरफ पूरी ताकत से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कट्टर मुल्लावादी, मौलानावादी है। बहुत से इनके अपने आतंकवादी संगठन है, ग्रुप है। ये अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, सीरिया में भी है, सब जगह है। और तो और अमेरिका से लेकर यूरोप तक फैले हैं। अब तीसरे नंबर पर है ढोंगी मानवतावादी, सेक्युलर मुसलमान। हालांकि ये बहुत कम है, पर इनका पाखंड ये है कि ये राजनीतिक इस्लाम का सच जानकर भी उसे खारिज करते हैं। इनमें कई लेखक है, कलाकार है, फिल्मकार है, कई लोग हैं। अगर अब इसमें एक चौथा पक्ष और मिला दिया जाए तो वो बन जाता है राजनीतिक इस्लामवादी। इसमें इमरान खान है, अर्दवान है, मताहिर है, ओवैसी जैसे लोग हैं। और ये मक्का मदीने की रियासत का ख्वाब बेचते हैं। बस अंतर इतना है कि राजनीतिक और मानवतावादी इस्लाम कोट पैंट टाई पहने खड़ा है, तो मुल्लावादी और जिहाद का समर्थक इस्लाम कुर्ता सलवार पहने हैं। और ये तीनों मिलकर इस बेपरवाह मुसलमान के सिर पर टोपी रखकर इस्लाम चला रहे हैं। लेकिन जब जब कोई बेपरवाह इनकी झोंकी गई आग में जल जाता है तो ये लोग इस्लामोफोबिया का नाटक पाखंड शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत जब कोई लेखक, चित्रकार, पत्रकार इन बेपरवाह मुसलमानों को समझाने की कोशिश में कोई चित्रलेख लिख डाले तो अगला कदम जिहादी के हाथ में होता है। पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमला होता है, कई कार्टूनिस्ट को मार दिया जाता है। जब दुनिया इस घटना की निंदा करती है तो तब फिर वो राजनीतिक धड़ा और वो कथित लिबरल लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है। बस समझने के लिए तो ये पाखंड काफ़ी है, क्योंकि ये पाखंडी हर जगह है। ये पाखंडी दिल्ली में भी है, फ्रांस में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है। ज़्यादा क्या कहें, भारत में तो इस सोच के चलते देश के दो टुकड़े भी हो गए थे और अलग देश का निर्माण हुआ।
अमेरिका में इस सोच के कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, लंदन दहला, पेरिस में ट्रक से 84 लोग को कुचल डाले गए और एक शिक्षक की गर्दन भी रेत दी गई। इन हत्याओं की निंदा भर्त्सना के बावजूद जब इनका जिक्र किया जाता है तो एक नया पाखंड शुरू कर दिया जाता है जिसका नाम है इस्लामोफोबिया। पर अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी बची है, क्योंकि अभी इनका दूसरा पाखंड देखो। जब पिछले कुछ सालों में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान, यमन आदि देशों से लाखों की संख्या में जिहादी मुस्लिमों ने बेपरवाह मुस्लिमों का कत्ल किया, बेपरवाह मुसलमान इधर उधर भागने लगे, जान बचाने लगे, तो अचानक मानवतावादी लिबरल गैंग सामने आया और इनके लिए यूरोप से शरण मांगी। यूरोप के कई देशों ने भी इनकी इस मानवतावाद की घुट्टी पीकर शरण दे दी। शरण पाकर इन्होंने इस्लाम के नाम पर यूरोप में गर्दन रेतने का, चोरी, बलात्कार, हिंसा, धमाके करने शुरू कर दिए। यानी वो काम जिस जिहाद से बचकर ये लोग भागे थे, वो काम उन्होंने वहां जाकर शुरू कर दिया। इस्लाम की मांग करने लगे, शरीयत की मांग करने लगे। जब लोगों ने कहा ये तो गलत है, इस्लाम के नाम पर हिंसा की जा रही है, तो अचानक पहला और दूसरा गुट यानी राजनीतिक इस्लाम और मानवतावादी इस्लाम सामने आया और इसे इस्लामोफोबिया करार दे दिया। यानी ये लोग इस नए पाखंड के दम पर एक नया पाखंड खड़ा कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये तो मानवतावाद है, जबकि राजनीतिक, मानवतावादी, जिहादी, इन तीनों का लक्ष्य एक है और इनकी सेना के तौर पर सिर पर गोल टोपी लगाए ये बेपरवाह लोग पूरी दुनिया का सियासी और मजहबी तापमान बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे खुले तौर पर इस्लामिक आतंक कहा तो भोपाल में जहां मैक्रो की तस्वीरों को सड़कों पर लगाकर बाकायदा जूतों से कुचला गया, जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी हुई, जबकि अधिकांश खलीफा, इमाम, खुद मोहम्मद के परिवार की हत्याएं मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर की। आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया आदि देशों में वही हो रहा है। इसलिए दोष इस्लाम के राजनीतिक मतवाद में है जिसमें स्वयं मुस्लिम समाज भी त्रस्त है। इसलिए इस्लाम का फोबिया कोई नफरत नहीं है, ये सच है। इसमें मध्य एशिया में मुसलमान त्रस्त है, यूरोप में ईसाई त्रस्त है, कहीं बौद्ध त्रस्त है, कहीं हिंदू त्रस्त है। सच्ची बातों पर अपनी ताकत होती है जिसके सामने बम बंदूकें निष्फल होती है। इसीलिए इब्न बराक, रुश्दी, अली सीना या वफा सुल्तान से लेकर तस्लीमा नसरीन जैसों से तमाम मुस्लिम सत्ताएं परेशान हो जाती है। आखिर इन लेखकों ने कुछ शब्द ही तो लिखे, पर उनकी सच्चाई की आंच लाखों मदरसों पर हुकूमत करने वाले हजारों आलिम उलेमा नहीं झेल पाते। तब ये इन असली लेखकों पर हमला करते हैं, तब इनके हमलों का विरोध होता है तो अचानक राजनीतिक और नकली लिबरल सामने आते हैं और पाखंड खड़ा करते हैं कि ये देखो इस्लामोफोबिया। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जब इन छोटी छोटी चीज़ों को भुलाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने को तैयार हो जाती है, जबकि ये साफ हो चुका है कि ये सिर्फ पाखंड है ताकि इसकी आड़ में सच्चाई पर हमला किया जा सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया क्या सच में है या फिर ये पाखंड है या ये सच है। आप अपनी राय जरूर दें।